एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद असलम जरगर को चीफ ऑफिस से मुंसलिक करने पर प्रेस कॉलोनी में जोरदार एहतजाज। अटैचमेंट को कैंसिल करो, असलम साहब को वापस करो, असलम साहब को वापस करो, अटैचमेंट को कैंसिल करो। इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल नारबल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद असलम जरगर को चीफ ऑफिस से मुंसलिक कराने के आर्डर को वापस लेने का मुतालबा करते हुए सैयब बड़गाम से आए दर्जनों मज़ाफ़ाती इलाकों के मौजूद शहरियों ने श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में आकर ज़ोरदार एहतजाज किया है। प्रेस कॉलोनी में इलाके से आए इन लोगों ने बताया कि साल 2014 में आए सैलाब के बाद हुकूमत ने बादशाही बाग से शरीफा आबाद तक बहने वाली फ्लड चैनल की तामीर व तजदीद पर करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन शरीफा आबाद से नारबल तक 6 किलोमीटर की मसाफत रखने वाली इस चैनल को शरीफा आबाद में खुला छोड़ दिया गया। नतीजा ये है कि बारिशों के दौरान सैबुक और इसके मुजाफाती दर्जनों इलाकों में मौजूदा 75,000 कनाल अराजी को सैलाब का खतरा लाहक रहता है और अक्सर बेशतर बारिशों का पानी खेतों में चला जाता है, जबकि अक्सर बस्तियां भी ज़ेर आब आती हैं। उन्होंने कहा कि यह मामला पिछले कई सालों से इल्तिवा में था, लेकिन इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल नारबर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मोहम्मद असलम जरगर की अनथक कोशिशों के वजह से 6 किलोमीटर वैरान फ्लड चैनल की तामीर और जमाशुदा पानी को सही सिमत देने के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, जिस पर शुरुआत से काम जारी था। इस प्रोजेक्ट पर सारा काम मज़कूरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की निगरानी में हो रहा था, जिस पर सैबुक और इसके मुजाफाती इलाकों के हजारों मुकीम काफी खुश थे। लेकिन कल मोहम्मद असलम जरगर को अचानक चीफ ऑफिस के साथ मुंसलिक कराया गया और ये खबर सुनकर मकामी लोगों में तशवीश फैल गई। उन्होंने कहा कि वो ये समझने से कासिर है कि मासूफ का तबादला ऐन इस वक्त क्यों अमल में लाया गया जब इस प्रोजेक्ट का काम शुरुआत से जारी था। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मज़कूरा इंजीनियर का इस गर्ज से तबादला किया गया कि किसी दूसरे इंजीनियर को ये प्रोजेक्ट सौंप कर रिश्वत की राह हमवार की जाए। उन्होंने रियासती गवर्नर और इंतजामिया से मज़कूरा इंजीनियर के मुंसलिक कराने के हुक्मनामे को फौरी तौर कलदम करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि तब तक एहतजाज जारी रहेगा जब तक न मासूम को दोबारा अपनी जगह पर तैनात न किया जाए। शरीफाबाद तक जो फ्लड चैनल आ रही है, तकरीबन 1 लाख लोगों का मसला है ये। बादशाही बाग, रामबाग फ्लड चैनल जो शरीफाबाद तक इन्होंने पूरी बनाई है, दोनों तरफ से इसके बैंक्स बनाए, इसके बंद बनाए और वहाँ एक ब्रिज भी बन रहा है शरीफाबाद के नज़दीक, वहाँ से इसको ये ओपन छोड़ रहे हैं। और हमारी तरफ से बहुत बड़ा इसका मतलब हजारों कनाल लैंड जो है ये लोगों की प्रॉपर्टी है, चाहे वो स्टेट लैंड हो, चाहे वो घास चराई हो, चाहे वो रखेआर हो, चाहे वो आबी अवल हो लोगों का, आबी सेवम मंजिल कदीम है। और वहाँ ऐसा है कि इन्होंने वहाँ ओपन छोड़ दिया है उसको। तो ये वैसे जो पिछले 40 साल के दौरान इसमें क्या हो गया है कि सिल्ट मड इसमें जमा हो गया, तो बैक वाटर हमारे इलाके में दाखिल हो रहा है, हो चुका है। हमारी तकरीबन 75,000 कनाल ज़मीन जो एग्रीकल्चर लैंड थी, जिस पर हमारा गुजारा था, नेसब बस्ती जो उसी पे गुजारा करती थी, क्योंकि वहाँ कोई ज़्यादा उनके मतलब एजुकेशन भी ज़्यादा नहीं थी, उनकी तालीम भी ज़्यादा नहीं थी, बेचारे वो एग्रीकल्चर लेबरर वहाँ थे, तो उनका पूरा सफाया हो चुका है, बिल्कुल वो बैरन हो चुका है वो लैंड। और इंक्लूड क्या हो गया है कि हमारे मरगुजार, हमारे खेल के मैदान, हमारे अब रहाइश गाहें, अब सब कुछ फना हो चुका है। अब ये पिछले 10-20 साल से हम ये लड़ रहे हैं इसके खिलाफ कि हमारा ये कुछ मामला हल करो, ड्रेजिंग निकालो, इसको सिल्ट उठाओ, मड उठाओ और उसको जिस तरह आप यहाँ से फ्लड चैनल बना रहे हो बादशाही बाग से रामबाग और शरीफाबाद तक, ऐसे ही आगे भी बनाओ। खुला क्यों छोड़ दिया है? तो इसको एग्जिट पॉइंट के साथ मिलाओ। तो इन्होंने क्या कहा कि हम नहीं कर सकते क्योंकि वाइल्ड लाइफ इसमें बीच में वाइल्ड लाइफ का जो होकर सर आता है वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में, वो हमको करने नहीं देते। तो फिर इसी असलम साहब जिसके लिए हम यहाँ आ गए हैं आपके सामने, तो इसी ये इसका बेसिक आर्किटेक्ट है। ये जेई भी था एक वक्त, वहाँ AEE भी था, रह चुका है, अब ये रिसेंटली एज एग्जिन वहाँ आए हैं। तो ये इसको पूरा पता है इसका कि इसका मामला क्या है, इसका इसलिए दर्द क्या है, इसकी बीमारी क्या है, किस तरह ये ठीक हो जाएगा, पब्लिक को किस तरह फायदा पहुंचेगा और बैक वाटर किस तरह ठीक हो जाएगा और फ्लड चैनल किस तरह कामयाब रहेगी, इसको ये पूरा पता था। तो अब ये उस पर काम शुरू हो चुका था खुदा की फजल से। अब नाले भी अब ये खुदवा रहा था, अब मेन चैनल भी खोदनी बाकी है।
मेन चैनल जो होकर सर से जाती है वो अभी खोदनी बाकी है, और उसको मार्च तक इन्होंने अल्टीमेटम दिया था 3 महीने तक। हम खुश थे कि इसी के सरबराही में, क्योंकि इसको पता है इसी के सरबराही में ये ठीक हो जाएगा। तो काम चल रहा था, बिल्कुल चल रहा था, और ये पिछले संडे को पूरा हमारे गाँव में था, तकरीबन 100 लोगों के सामने इसने पूरा डेमोन्स्ट्रेशन बोर्ड पे दिखाया, लोगों के सवाल सुने, उनके एप्रीहेंशन उनका जवाब दिया। उसने फिर वादा किया कि मैं फिक्स करूंगा हर जगह मैप, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये फ्लड चैनल किस तरह बनेगा। इसने लोगों को एतमाद में लिया, पूरे इलाके को। इस वक्त आपकी प्रॉब्लम क्या है? अगर काम चल रहा था तो क्या हुआ, प्रॉब्लम क्या है? ये जितने भी यहाँ आए हैं ये विलेज हेड्स हैं, अवकाबाजी इसके मेंबर है, रूरल डेवलपमेंट फोरम एक बहुत बड़ा फोरम हमने कोऑर्डिनेशन एक बनाया, 20 गाँव का विलेज उनका ये फोरम, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ आए हैं। दीज आर ऑल एल्डर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स। ये असली मॉब नहीं है, ये मॉब तो वहां बैठा हुआ है इस वक्त भी, हजारों की तादाद में सड़कों में बैठे हुए हैं वहां। तो वो कह रहे हैं कि ये अचानक हमें एक रे ऑफ होप था कि ये आदमी हमारा मसला हल करेगा, क्योंकि आप देखिए मार्च तक इनको गवर्नमेंट ने कहा था कि मार्च तक ये पूरा काम होना है, मार्च को अब 3 या 4 महीने रहे। तो इस स्टेज पे जब ये क्लाइमैक्स पे पहुंचा है तो वहां इसको अटैच करना, तो यह हमारी समझ से बाहर है। लोगों में इंतहाई तशवीश पैदा हो गई है कि पता नहीं क्या बात है, अचानक ये क्या हुआ। बस आपको क्या लगता है ये जो अटैचमेंट आप इसको कैसे दे, पब्लिक को क्या लगता है कि अटैचमेंट क्यों हो गई? अब देखिए पब्लिक का जहां तक ताल्लुक है, जब इससे हमने इसके साथ इंटरेक्शन किया हुआ है बीच में, जिस तरह ये मामला समझता है, जिस तरह ये डेडिकेटेड है, या हमको लगता है कि डेडिकेटेड है, इसको असली रूह पता है क्या करना है। हो सकता है कि ये जो कंपनी वहां काम कर रही है, या हम कंपनी का नहीं कहेंगे, कोई और वेस्टेड इंटरेस्ट का जिसका हो, जिसका शायद मतलब इसका सही तरीके से काम नहीं करना चाहता हो, तो हमें लगता है कि इसने बच नहीं किया है, शायद इसने माना नहीं है, तो इसको अचानक अटैच किया गया। क्या आपने ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनके नोटिस में लाया, या उन तक ये पता है कि हम तो बिल्कुल आपके वसातत से लाना चाहते हैं। गवर्नर साहब को भी, जितने भी डिविजनल कमिश्नर साहब को भी, चीफ इंजीनियर कमिश्नर फारूक साहब को भी हम आपके वसातत से लाना चाहते हैं कि यह शुरुआत है जो आज अचानक हो गई, क्योंकि कल शाम को ये हमारा व्हाट्सएप पे अचानक ऑर्डर आ गया। बिल्कुल हम सब सुबह से इस पर लगे हुए हैं, पूरे इलाके में मातम जैसा छाया हुआ है। बस आपकी यही डिमांड है? बिल्कुल के फौरन इसको पहले वापस ला जाओ। असलम जरगर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिवीजन नारबल। हमारे हिसाब से वो इस वक्त है। अटैचमेंट किसने किया, कैसे किया, ये हम पब्लिक मानने के लिए तैयार नहीं है। उसको कल ऑर्डर निकाला जाए वापस, वो कल हम उससे मिलना चाहते हैं वहाँ नारबल में। अगर गवर्नमेंट ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने ये नहीं किया, जिन्होंने वो ट्रांसफर या अटैचमेंट किसी और को भेजा, तो आपका क्या? फिर वो लोग खुद करेंगे, लोग क्या करेंगे? वो फिर लोग, जिनके लोगों ने हमें यहाँ भेजा है कि आप प्रॉपर फोरम के जरिए से अच्छी तरीके से गवर्नमेंट के पास ये मसला पहुंचाओ, दिस वाज आवर ड्यूटी। बाकी पब्लिक क्या करेगी वो हमें पता नहीं, फिर क्या हो जाएगा। मोहम्मद असलम जरगर साहब जो एक्जन साहब हैं वहाँ पे, वो ठीक तरह से काम रहे, उनको अटैचमेंट किया, इसी वजह से आप यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर सरकार ने, सवाल ये, अगर सरकार ने या एडमिनिस्ट्रेशन ने उसकी अटैचमेंट कैंसिल नहीं की, किसी और को भेजा, तो आप लोगों का वहाँ पे क्या रद्द-ए-अमल रहेगा? हमारी सबसे पहली कोशिश यही हो कि हम सरकार को मजबूर करेंगे उसको वापस वहाँ लाने के लिए, बाइज्जत वापस लाने। अगर हमारी डिमांड सरकार ने, हम एडवाइजर ने, गवर्नर ने, कमिश्नर सेक्रेटरी जो है, हमारी डिमांड नहीं है, हम फिर लोगों के पास जाएंगे, फिर ये लोग फैसला करेंगे। क्योंकि इस वक्त आप देखेंगे सारे लोग 25 गाँव के लोग आए हैं यहाँ पर, वहाँ भी लोग जमा हुए थे। हमने कहा नहीं, हम खुद जाएंगे वहाँ पर, हमको प्रोटेस्ट करेंगे और सरकार के सामने, मीडिया की वसात से हम सरकार के सामने अपनी डिमांड, लोगों की जो ख्वाहिश है, लोगों के जो जज्बात है, वो हम आपकी वसात से सरकार के सामने सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर सरकार ने अमन से, पुरअमन तरीके से जो हम एहतजाज इस वक्त कर रहे हैं, प्रोटेस्ट रीजन कर रहे हैं, इस अटैचमेंट के खिलाफ नहीं माना, फिर दोबारा हम लोगों के पास जाएंगे, फिर वो लोग करेंगे, लोग कौन सा फैसला लेंगे, कौन सा तरीका अख्तियार करेंगे, उसके लिए हम सरकार जो जिम्मेदार होगी, वो सरकार जो अगदार हमारे हैं वो जिम्मेदार होगी। क्योंकि हालात वहाँ से पूरे खराब हैं। 20 साल से ये इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इसको A to Z इस प्रोजेक्ट के बारे में सारा कुछ पता है, और इसी वजह से लोग आ गए हैं यहाँ पर इसके हक में कि उसको वापस भेजा जाए वहाँ। सिर्फ हमारा मकसद है ये जो काम है ये पूरा हो। आज जो आप यहाँ पे प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं,
इसके आप मुझे मेन मकसद बताए, आप किस लिए यहाँ पे आए और आपका मकसद क्या है? मकसद सिंपल ये है, जिस आदमी को सारा इलाका चाहता है, क्यों चाहता है? ही इज ए डेडिकेटेड पर्सन, ही इज ए ऑनेस्ट पर्सन, उसने सारा काम उसमें किया है। और हमारे सारे जो 25 गांव हैं, लगभग हर एक उसको जानता है, इसलिए जानता है कि वो काम करने वाला बंदा है। अगर गांव हमें पता है काम हमारे जमीन की वो करता है, हमारे हिस्से में करता है, उसे डीपीआर भी बनाया है और उसी गवर्नमेंट ने उसको नोडल ऑफिसर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। 2 साल लगे सुप्रीम कोर्ट में और गवर्नमेंट ने उसको अथोराइज किया था नोडल ऑफिसर। वहां से उसे डीपीआर करके वहां से एनओसी लाके फिर काम करने के लिए उसको कहा गया है। 20 करोड़ का प्रोजेक्ट है। मैं बदकिस्मती ये है, ये क्या मैं बताऊंगा, 40 करोड़ का उसका टेंटेटिव कॉस्ट था और इस कंपनी ने उसको 20 करोड़ में ले लिया है। हाउ इट इज पॉसिबल? वो क्या करेगा? वो खुर्द बुर्द नहीं करना चाहिए तो और क्या चाहिए? बदकिस्मती दूसरी बात है, ये जो ठेकेदार है ये बाहर का है, ये हमारा नहीं है। हो सकता है क्या ये आयान है कि उसको टर्म्स नहीं बनती है, क्योंकि ऑनेस्ट पर्सन, हमारा असलम साहब ऑनेस्ट पर्सन है और लोग उसको चाहते हैं, वो उसको खुर्द बुर्द करने नहीं देता होगा। फॉरेन से मैं कहूँगा गवर्नमेंट ऑफ क्या नाम इसका सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, जो वहां मिट्टी उठेगी वो 18 किलोमीटर दूर फेंकी जाए, वहां नहीं फेंकी जाए। और सुनने में आया क्या, यह हकीकत है, उसने कल वो मिट्टी भी बेच डाली है हमारी, जबकि उसको वहां नहीं डालनी है, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारी वो पेमेंट भी रिलीज नहीं हुई है। असलम साहब उसको कहते होंगे कि आप एज नॉर्मल जाओ, हम आपको जितना 25% क्वार्टरली क्या ये डील करता है तो उसको हम बेचें, छोड़ेंगे पैसे, लेकिन वो उस अंडर काम नहीं करना चाहता है। और उसने फिर क्या किया, हैरान की बात है, एंडिंग मार्च उसको दे दिया ये टारगेटेड डेट। फाइनली आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि उसको जो अटैचमेंट है, मोहम्मद असलम जरगर है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो इरिगेशन FC नॉर्मल स्पिल ओवर चैनल उसी को है और हम उसको चाहते हैं, लोग उसको चाहते हैं, सारे लोग चाहते हैं। उसको जो कल ऑर्डर निकला है उसको डिटैचमेंट को, उसको अटैचमेंट जो है उसको कैंसिल किया जाए और उसको ट्रीट करो, ही इज ऑन ड्यूटी। अगर नहीं होगा ये याद रखना, वसूख से कहता हूँ, हमने कोई 10,000 बंदे किस्म के शोएब इलाके के शोएब में जमा थे और हमने उनको रिप्रेजेंटेटिव 50 नफर यहाँ हमारे सिर्फ रिप्रेजेंटेटिव 25 गाँव के रिप्रेजेंटेटिव, हमने उनको आश्वासन ये दे दिया है कि हम गवर्नमेंट के पास ये मसला उठाएंगे और उसको मजबूर करेंगे उसको वापस आने। गवर्नमेंट को क्या एतराज है कि उसको वापस 3 महीने के लिए वापस किया ताकि लोग भी अमन से रहे और ये भी अमन से रहे। अगर नहीं होगा, मैं वसूख से कहता हूँ, जो भी लॉ एंड प्रॉब्लम ऑर्डर होगी वहाँ हम उसको नहीं होने देंगे, याद रखना, कभी नहीं होने देंगे जब तक ये कंप्लीट ये प्रोजेक्ट नहीं हो जाएगा। अगर सरकार ने ये डिमांड नहीं मानी तो पब्लिक का क्या रवैया रहेगा? पब्लिक का बहुत बुरा रवैया रहेगा, सारी सड़कें वहाँ सेवक में बंद रहेंगे। ऐसे ही हमने उनको रोका, हमने उनको कहा कि हम पहले ठीक तरीके से उनके पास जाएंगे, प्रेस में भी हम देंगे क्योंकि उसको वापस आ जाए। अगर गवर्नमेंट ये हमारी डिमांड नहीं मानी है तो वहाँ लोग खड़ा है एहतजाज करने के लिए, पूरा धरना देंगे, वहाँ पर सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। इससे गवर्नमेंट खुद ही प्रॉब्लम अपना आपको बनाएगी।